रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस ले रहे हैं। ओके लीडर्स, तो जैसे कि मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबको आपकी अपलाइन एक चीज हमेशा गाइड करती होंगी डे वन से लेकर अब तक कि आपके यहाँ पर एक्टिवनेस और आपका लर्निंग एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सब ने अपनी अपनी एक्टिवनेस शो करवानी है बिगनर ग्रुप में कि आप लोग कितने एक्टिव हैं। क्योंकि लीडर्स कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप इस वक्त एक इंटरनेशनल मीटिंग का पार्ट है, किसी आम मीटिंग का पार्ट नहीं है। ये एक ऐसी मीटिंग है जिसमें आपको इंटरनेशनल लेवल्स की लर्निंग दी जाती है कि आप किस तरह हमारी तरह 170 प्लस कंट्रीज में वर्क करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब अपने अपने रजिस्टर्स की पिक बनाकर बिगनर ग्रुप में शेयर करें, जिससे आप लोगों की एक्टिवनेस का अंदाजा होगा कि आप लोग कितने एक्टिव हैं और वाकई में ही आप लोग इस मीटिंग का पार्ट इसलिए बने हैं कि आप लोगों को कुछ सीखने हैं। जल्दी से एक्टिविटी करें और यहाँ पर चैट बॉक्स में डन का मैसेज करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितने एक्टिव हैं और कितने एक्साइटेड हैं आप लोग आज की मीटिंग के लिए। ओके ओके। ओके लीडर, तो सेकंड इसी के साथ आप लोगों ने एक और एक्टिविटी भी करनी है। जैसे कि लीडर, आप सबको पता है कि आप लोग एक ऐसी मीटिंग का पार्ट है जिसमें आप लोग बिजनेस को सीखने जा रहे हैं कि आप भी हमारी तरह किस तरह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर सकते हैं। अगर हम खुद की बात करें तो एज अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम तमाम के तमाम मुस्लिम कम्युनिटी हैं। तो हम सबको ये पता है कि हमारे नबी ने फरमाया है कि बिजनेस में रिस्क जो है वो 90% है और 10% रिस्क जॉब में है। तभी अगर आप देखें तो दुनिया में जितने भी मिलियनेयर हैं वो जॉब वाले क्यों नहीं है, वो बिजनेस वाले क्यों है? क्योंकि हमारे नबी ने भी यही फरमाया है कि रिस्क जो है वो बिजनेस में है। तो आप भी इस वक्त जिस मीटिंग का पार्ट है वो कोई जॉब वाली मीटिंग नहीं है, ना ही आपकी स्कूल वाली या कोई आपकी जॉब वाली मीटिंग है, बल्कि एक ऐसी बिजनेस मीटिंग है जिसमें आप सीखने जा रहे हैं कि आप लोग भी किस तरह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का पार्ट बन सकते हैं। तो लीडर, यहाँ पर आप लोगों ने सेकंड एक्टिविटी ये करनी है कि एज अ मुस्लिम हम सब का बिलीव है कि आप सबने पहले दुरूद पाक पढ़ना है और 3 टाइम आप लोगों ने सूरत कौसर पढ़नी है, क्योंकि सूरत कौसर अल्लाह ताला की एक ऐसी सूरत है कि जिससे पढ़ने से हमारे रिस्क में इजाफा होता है। नो डाउट कि यहाँ पर माशाल्लाह काफी स्टूडेंट हैं, काफी जॉब वाले हैं, काफी हाउस वाइफ है, लेकिन तमाम के तमाम जो इस वक्त इस मीटिंग में बैठे हैं उन तमाम का यही एम है कि हमें कुछ अर्न करना है, हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो ये एक्टिविटी लाजमी करें, क्योंकि इस एक्टिविटी से आपके रिस्क में बरकत आती है। जल्दी से एक्टिविटी करें, देन फिर हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। लीडर्स एक्टिविटीज को डन करके आप सबने डन का मैसेज करना है चैट बॉक्स में। ओके ओके लीडर्स, तो लीडर्स अब मैं अपनी स्लाइड शो करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने चैट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है। ओके लीडर्स, तो जैसे कि सबसे पहले एज अ मुस्लिम हम अपनी मीटिंग का स्टार्ट बिस्मिल्लाह से करेंगे। तो लीडर, सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। जैसे कि आप सबने पोस्टर भी देखे और आप सबको वहाँ पर मेंशन भी था कि होस्ट जो आज के हैं। तो मेरा नाम कुरतुल लैन है और अगर मैं बात करूँ तो राइट नो फॉरएवर में मेरा जो लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह से सुपरवाइजर लेवल है। यहाँ पर जस्ट 1 मिनट की अपनी जर्नी में शेयर करना चाहूंगी कि आज से कुछ अरसे पहले जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था तो मैं भी आप सबकी तरह स्टूडेंट की स्टडी के साथ साथ एक जॉब कर रही थी एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्ट से एक चीज सुनी थी कि अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जॉब भी आपको आपके एक्सपीरियंस के मैटर पे मिलती है, अदरवाइज जॉब नहीं मिलती। तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही थी, तो तब की जो मेरी अर्निंग थी वो ओनली 11 के थी, 11,000 थी पर मंथ की अर्निंग। कुछ ही मंथ्स पहले की बात है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जब से मेरी लाइफ में फॉर एवर आया, फॉर एवर के बाद भी कुछ ही मंथ्स के बाद मेरी जो अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से 6 फिगर अर्नर है। मैं पर मंथ अल्हम्दुलिल्लाह से जो अर्निंग कर रही हूँ 6 फिगर अर्निंग मेरी आ रही है। आप खुद देखें कि अगर मैं बात करूँ तो जो मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही थी वहां मुझे 1 साल हो गया, तो 1 साल के बाद ही मेरा इंक्रीमेंट जो लगा था वो जस्ट ओनली 1 के लगा था। 10,000 से 11 के गई थी, लेकिन फॉर एवर में जस्ट कुछ मंथ का ही टाइम पीरियड है और यहाँ पर देखूँ तो मैंने जीरो से स्टार्ट किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो अर्निंग है वो 6 फिगर अर्नर हूँ।
तो ये है पावर फॉर एवर की, कि जहाँ पे जस्ट अपनी जर्नी शेयर करने का यही मकसद है कि फॉर एवर आपकी जो लाइफ है वो टोटली चेंज करता है। तो लीडर, जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर एवर इंसेंटिव। तो जैसे कि यहाँ पर आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंसेंटिव कहते किसे हैं। अगर मैं इसको बहुत ही शॉर्ट वर्ड में, बहुत ही की वर्ड में इसका मतलब बताऊं, तो इंसेंटिव्स कहते हैं गिफ्ट। कि फॉर एवर हमें हमारी एफर्ट्स का गिफ्ट देता है। जैसे कि अगर हम कोई अच्छा काम करें तो हमारे पेरेंट्स हमें गिफ्ट देते हैं, स्पेशली जब हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि इस दफा अगर आपने जीपीज अच्छे लिए, अगर आपने अच्छे ग्रेड्स लिए, तो आपको आपका ये पसंदीदा गिफ्ट दिया जाएगा। ऐसे ही होता है लीडर्स। जैसे हम 9th-10th में थे तो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें, हमारे दिल में लालच डालते थे कि हमारी जो भी ख्वाहिश होती थी कि हमें ये चाहिए, तो हमारे पेरेंट्स ये कहते थे इतने मार्क्स ले लो, ये तुम्हें चीज मैं दे दूंगा। तो वही चीज है कि सेम ही फॉर एवर में जब आप यहाँ पर एफर्ट्स करते हैं, स्ट्रगल्स करते हैं, तो फॉर एवर आपको बहुत से और बेतहाशा इंटरनेशनल लेवल के गिफ्ट देता है, जो कि ना सिर्फ एक्टर्स, ना सिर्फ फेमस लोगों का राइट है, बल्कि एक आम इंसान का राइट भी है, जो कि फॉर एवर आपको देता है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं लीडर्स, तो इस दुनिया में जब हम सब पैदा होते हैं, हम बच्चा जब इस दुनिया में आता है, तो जिस दिन से वो पैदा होता है तब से उसकी आंखों में ख्वाब होते हैं। ये नहीं है कि बड़े होते हैं हमारे ख्वाब होते हैं, बच्चों के स्टार्ट से हमारे ख्वाब होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लीडर्स, ख्वाब देखना और ख्वाब को पूरा करने में जमीन आसमान का फर्क है। हम ड्रीम देख तो लेते हैं, लेकिन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमारे अंदर वो जज्बा नहीं होता, हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं होती। क्योंकि ड्रीम्स को देखना बहुत आसान है, हम रात को सोए, हमें ड्रीम्स आए, हमने सोचा, सुबह उठते ही बस नहीं, किस्मत में नहीं था, हमसे ये नहीं होगा, हम ये चीजें लेकर फिर सुबह उठते हैं। वही चीज है कि ड्रीम देखना बहुत आसान है, लेकिन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। अगर ड्रीम्स पूरा करना इतना ही आसान होता तो आज दुनिया में 95% लोग पुअर ना होते, 5% लोग पुअर होते। लेकिन 5% लोग वो होते हैं जो कि अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगल्स करते हैं। और माशाल्लाह, अगर मैं बात करूं तो आप वो तमाम के तमाम लकीस्ट पर्सन है जो वाकई में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आज इस मीटिंग का पार्ट है, और जो यहाँ पर लर्निंग करने आए, जो वाकई में अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। आप उन लोगों में शामिल नहीं है कि जो अपने जस्ट ड्रीम्स को देखते हैं कि हमें भी बाहर के मुल्क जाना है, हमें भी कार बाय करनी है, हमें भी अपने फादर को कुछ ड्रीमी लाइफ देनी है, बल्कि आप उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आज इस मीटिंग में मौजूद है, और मीटिंग के साथ साथ आप यहाँ पर लर्निंग भी कर रहे हैं। तो आप इस चीज का प्रूफ दे रहे हैं कि आप वाकई में ही उन लोगों में आते हैं 5% कैटेगरीज में, जो कि वाकई में एफर्ट्स करना चाहते हैं, स्ट्रगल्स करना चाहते हैं और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं। यहाँ पर लीडर्स, अगर मैं बात करूं, तो ड्रीम जो होता है ना, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है वांट और एक होता है नीड। अब वांट मीन्स के चाहना, नीड जरूरत। अब यहाँ पर क्या है कि हम में से मोस्टली लोगों ने अपने ड्रीम्स को वांट बना लिया, नीड नहीं बनाया। नीड, जैसे कि मैं बात करूं, तो नीड होती है जरूरत। अब हम ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, तो हमें हमारी जो जरूरत है, हमारी जरूरत ऑक्सीजन है। अगर हमें हवा नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। वो हमारी जरूरत है कि हमें हर सूरत में ये चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए। वांट वो होता है कि चाहिए, बस मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज किस्मत में बात है। ये चीज मैंने बहुत सुनी है कि हाँ, एक लाइन बहुत हम, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, आज भी काफी लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि मेरी किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा। लीडर, यहाँ पर क्योंकि हम मुस्लिम कम्युनिटी है, हम सब कुरान पाक भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक चीज बकायदा कुरान पाक में भी ये जिक्र है, चीज वाजिया है कि जो किस्मत होती है लीडर्स, वो किस्मत हम अपनी खुद बनाते हैं। किस्मत दो टाइप्स की होती है। किस्मत जो कि फिक्स है, हमारी जिंदगी मौत हमें नहीं पता कि हमारी कितनी जिंदगी है, हमारी कब डेथ हो जानी है, वो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता, वो फिक्स है। लेकिन सेकंड जो किस्मत होती है, वो होती है हमारी अचीवमेंट, हमारा पुअर या रिच होना, हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करना। वो हमारे पे डिपेंड है, वो हमारे पे डिपेंड है कि हम उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एफर्ट्स करते भी है या नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम मुसलमान है, लेकिन फिर भी हम इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते कि हमारे खुदा ने खुद ये कहा है कि ड्रीम जो होते हैं, आप उनकी जो किस्मत, आप उसे खुद चेंज कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क से। तो यहाँ पर भी जो ड्रीम्स की बात है, तो हमेशा अपने ड्रीम्स को वांट ना बनाएं कि मुझे बस अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज मेरी किस्मत में नहीं था। अपने ड्रीम्स को नीड बनाएं कि मुझे चाहिए तो चाहिए। जब आप अपने ड्रीम को नीड बना लेते हैं ना, तब आप उस चीज को हासिल भी कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप सब माशाल्लाह से सर इलॉन मस्क को जानते हैं। आज वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। सर इलॉन मस्क ने आज से कुछ साल पहले एक ड्रीम देखा था कि मैंने स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। अब वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन था, लेकिन उस इंसान के लिए मुमकिन था। क्यों? क्योंकि उसे खुद पे बिलीव था कि मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि उसने अपने इस ड्रीम को नीड बना लिया था, वांट नहीं कि हो गया तो ठीक है, अदरवाइज किस्मत की बात। उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि कुरान पाक में कोई भी चीज नामुमकिन तो मेंशन ही नहीं है, हर चीज मुमकिन है। जस्ट हमें अपने खुद पे बिलीव होना चाहिए और हमें अपने ड्रीम्स को वांट नहीं नीड बनाना है।
अगर आप अपने ड्रीम्स को नीड बना जाएँगे ना, तो फिर दुनिया में आपका जो भी ड्रीम है, आप हो ही नहीं सकता कि आपका वो ड्रीम फुलफिल ना हो। लेकिन बात वही होती है कि हमें अपने ड्रीम्स को वांट नहीं, नीड बनाना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ड्रीम्स की 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है फाइनेंशियल ड्रीम्स, एक होता है पर्सनैलिटी ड्रीम्स और एक होता है मटेरियल ड्रीम्स। अब इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान के डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स हैं। मे बी इस मीटिंग में काफ़ी लोग हों, जिनका ड्रीम हो कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मे बी उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, उनके पास खाने के लिए पैसा ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, लेकिन वो उन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है, लेकिन उनके अंदर पर्सनैलिटी नहीं होती। या तो उनका साइज़ ज़्यादा होता है, मोटापा ज़्यादा होता है, या उनके अंदर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होती हैं, या वो एक गुड स्पीकर बनना चाहते हैं। तो ड्रीम हर इंसान के अलग है। कुछ के पास पैसा है, तो कुछ के अंदर कुछ और ख़ामियाँ जिसको वो फुलफ़िल करने के लिए स्ट्रगल्स कर रहा होता है। थर्ड वन, जैसे कि मटेरियल ड्रीम्स की बात है, तो मटेरियल ड्रीम जैसे कि यहाँ पर काफ़ी लोगों की अगर बात करूँ तो 95% लोगों के ड्रीम्स होते ही मटेरियल ड्रीम्स हैं कि हमें फलाँ कार चाहिए, हमें फलाँ घर बनाना है, हमें फलाँ हैवी बाइक चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट हमारे ड्रीम्स होते हैं। तो वही लीडर्स बात यहाँ पर ये है कि ड्रीम तो हम सबके हैं, लेकिन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए क्या हमने अपना कोई टाइम फिक्स किया है? नहीं किया। हमें बस ये पता है, हमारे दिमाग में एक चीज़ फिक्स है कि हमें ड्रीम्स चाहिए। मेरा ड्रीम है कि मुझे कार लेनी है, मेरा ड्रीम है कि मुझे घर बनाना है, मेरा ड्रीम है कि मुझे अपने फादर को या मदर को उम्रे पे लेके जाना है। लेकिन हमने उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं किया। इधर जहाँ पर अगर बात की जाए तो फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपकी एज मैटर नहीं करती। अगर आप ये सोचिए कि मैं आज 18 इयर्स ओल्ड हूँ या 20 इयर्स ओल्ड हूँ, मेरी तो एज ही छोटी है, इस एज में कहाँ लोग अपने ड्रीम्स फुलफिल करते हैं। सर मानिक को देख लें, मैम सना को देख लें, मैम सिद्रा को देख लें, उनकी एज भी आप लोगों की तरह छोटी एज ही है। लेकिन उन्होंने अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया क्योंकि उन्होंने अपनी ड्रीम्स को नीड बनाया, वांट नहीं। अपने ड्रीम को नीड बनाए, सबसे ज़रूरी है ड्रीम को नीड बनाने के लिए टाइम का फिक्स होना। अभी जैसे कि आपके साथ पोस्टर शेयर किया गया, आप लोगों को बताया गया कि रोज़ मॉर्निंग के टाइम पाकिस्तानी सेशन होगा 9 एएम, तभी आप आज इस मीटिंग में मौजूद हैं। अगर आप लोगों को ना बताया जाता तो आज शायद इस मीटिंग में 2 से 3 से ज़्यादा लीडर मौजूद ही ना होते। तो टाइम फिक्स था, तभी आप लोगों को पता था कि मुझे 9 एएम वाली मीटिंग में जाना है तो जाना है। सेम इसी तरह जब तक आपके ड्रीम का टाइम फिक्स नहीं होगा कि मुझे ये ड्रीम कब हासिल करना है, तब तक वो ड्रीम अचीव नहीं होता। जब तक आप उस ड्रीम के लिए टाइम पीरियड फिक्स नहीं करेंगे कि मुझे विदिन 6 मंथ, विदिन 1 ईयर, विदिन 1 मंथ, विदिन 5 ईयर ये चीज़ अचीव करनी है तो करनी है। तो लीडर्स अपने ड्रीम को फिक्स करना स्टार्ट करें, अपने ड्रीम को लिखना स्टार्ट करें। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक एक अमीर इंसान से एक दफ़ा पूछा गया कि आपकी सक्सेस की रीज़न क्या है? तो उस अमीर इंसान ने जस्ट एक ही लाइन बोली कि मेरी सक्सेस की रीज़न, उसने ये नहीं कहा कि मेरी सक्सेस की रीज़न मेरा बहुत हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है। उसने ये कहा कि मेरी सक्सेस की जो रीज़न है कि मैं अपने हर ड्रीम्स को, हर गोल्स को लिखता हूँ। लिख कर अपने रूम में कहीं लगाता हूँ और टाइम फिक्स करता हूँ कि मुझे यहाँ तक चाहिए तो चाहिए। उसका ये कहना था कि जब हम एक अपने ड्रीम को, ख्वाब को अपने दिमाग में जब स्टोर रखते हैं ना, वह हमें पता है कि हमारी मेमोरीज़ जो होती है वो हमारे दिमाग से रिमूव होना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी आपके घर में इस वक़्त दादो-नानो होंगी, उन्हें अपने बचपन की चीज़ें इतनी याद नहीं होंगी। अगर आप उन्हें कोई चीज़ बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद उन्हें भूल जाती हैं, क्योंकि हमारी जो मेमोरीज़ होती हैं, वो हमारे दिमाग से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सेम ही हमारे जो ड्रीम्स होते हैं ना, जब तक हम उसे लिखते नहीं हैं, तब तक वो हमारे ड्रीम हमारे दिमागों से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर हम ऐसी एज में पहुँच जाते हैं जिस एज में हमें उसकी ज़रूरत तो बहुत होती है, लेकिन तब तक टाइम गुज़र चुका होता है। जैसे कि हम सबको पता है कि 50 के बाद आज के दौर में अगर बात की जाए तो इंसान की सेहत उनको जवाब दे जाती है, इंसान अपने ड्रीम को फुलफ़िल नहीं कर रहा होता। लेकिन वही चीज़ है कि जब तक हम अपने ड्रीम्स को लिखेंगे नहीं, तब तक हम अपने ड्रीम को फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे। तो लीडर्स, इस मीटिंग के बाद आपने सबसे पहले एक्टिविटी ये करनी है कि आपने अपने बिगिनर ग्रुप में एंड सेकंड अपनी अपलाइन के साथ आप लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट बना के शेयर करनी है, जिसमें आप लोगों ने अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स और मिड टर्म ड्रीम्स लिख के सेंड करने हैं अपनी अपलाइन को। अब यहाँ पर काफ़ी लीडर ये सोच रहे होंगे, नहीं वो तो मेरे ड्रीम्स हैं, मैं कैसे शेयर कर दूँ? मेरी अपलाइन को पता चल जाएगा, मुझे ड्रीम किसी को नहीं बताने, ना ही मुझे ग्रुप में शेयर करना है। लीडर्स, यहाँ पर हमारा बिलीव है कि यहाँ पर हमें एक चीज़ सिखाई जाती है बचपन से कि हर चीज़ के आगे इंशाल्लाह बोलो। तो क्यों सिखाई जाती है? इसीलिए ना, क्योंकि मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसका मफ़हूम ये था कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि अपने लिए दुआएँ दूसरों से करवाओ। क्यों? क्योंकि हम इंसान ख़ताकार हैं, हम गुनाहगार हैं। हम में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसने झूठ ना बोला हो, जिसने कोई गुनाह ना किया हो, हमारे से हो जाती हैं गलतियाँ, झूठ भी हम बोल बैठते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम किसी और इंसान से अपनी दुआ करवाते हैं, तो उस इंसान ने आपके किसी के गुनाह नहीं किए होते। इसलिए आपकी दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। तो यही ड्रीम लिस्ट बनाकर जब आप अपने-अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, अपनी अपलाइन के साथ शेयर करेंगे, आप लोग खुद देखेंगे अगर आपके ग्रुप में 100 पार्टिसिपेंट है, जब वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह बोलेंगे, तो कैसे पॉसिबल नहीं है कि आपकी दुआ कबूल ना हो, आपके वो ड्रीम्स फुलफिल ना हो।
तो ये एक्टिविटी लाज़मी करनी है आपने अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम की विद इन 6 मंथ आपको फॉरएवर से क्या चाहिए, वो आप लोगों ने लिखना है विद इन 3 मंथ सॉरी 3 इयर्स आपको फॉरएवर से क्या चाहिए, आप लोगों ने वो ड्रीम लिखनी है विद इन 6 इयर्स आपको फॉरएवर से क्या चाहिए, आप लोगों ने वो लिखनी है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम। ये एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी है जो कि आप लोगों ने लाज़मी करनी है इस मीटिंग के बाद और ये एक्टिविटी बताएगी कि आप लोग कितने एक्टिव हैं और वाक़ई में ही आपकी ड्रीम्स नीड है या वांट है। अगर आप लोग ये एक्टिविटी नहीं करेंगे तो इट्स मीन्स कि आप लोगों के वाक़ई में ड्रीम जस्ट वांट है। आप जस्ट यहाँ पर जस्ट यही बस सिर्फ़ पता करने आए हैं कि मेरे ड्रीम्स फुलफिल होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ किस्मत की बात है। लेकिन अगर आप लोग ये एक्टिविटी करेंगे तो ये चीज़ का प्रूव है कि वाक़ई में आपकी ड्रीम आपकी नीड है, ज़रूरत है, आप उसे हासिल करना चाहते हैं। ओके लीडर्स? ओके लीडर तो हम सेकंड इंसेंटिव की तरफ मूव ऑन करते हैं। ड्रीम इंसेंटिव्स ऑफ फॉरएवर आप लोगों को पता है जैसे कि माशाल्लाह से अभी आप लोगों ने 2 डेज़ बिफोर आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान का वेबिनार लिया। तो लीडर मुझे बताइएगा कि आप सबका ड्रीम लेवल कौन-सा है? चैट बॉक्स में मुझे सब लीडर एक्टिव नज़र आए कि अभी मार्केटिंग प्लान का वेबिनार आप लोगों ने लिया था माशाल्लाह हमारी ग्रेट लीडर मैम नैलिश का। तो उसमें आप लोगों ने अपना ड्रीम लेवल कौन-सा फिक्स किया था? लीडर्स आप सबको मेरी वॉइस नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर चैट बॉक्स में मुझे किसी सिंगल वन का मैसेज नहीं आ रहा। ओके, ओके क्योंकि मुझे मैसेज रिसीव नहीं हो रहा इसलिए। ओके, ओके माशाल्लाह मैनेजर लेवल बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर सोचा जाए कि हम सबका ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल क्यों होता है? फॉरएवर ने मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल का नाम क्यों दिया? कभी सोचा है क्यों दिया है? क्योंकि इस लेवल के बाद आपके वो तमाम ड्रीम्स फुलफिल होना स्टार्ट हो जाता है जो कि बचपन से आपके ड्रीम्स होते हैं। आपका ड्रीम एक कार लेना, आपका ड्रीम एक अच्छा घर बनाना, आपका ड्रीम हज पे जाना, उम्रे पे जाना, जो भी आपके ड्रीम्स है, टूर्स पे जाना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की सैर करना, वहाँ पे शॉपिंग करना, वो तमाम के तमाम ड्रीम्स फॉरएवर आपका फुलफिल करना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से इस लेवल को मैनेजर लेवल को फॉरएवर ड्रीम लेवल भी कहता है। लीडर ज लीडर जहाँ पर आप सबने मुझे मेरा नाम सेलेक्ट करना है को-होस्ट कुरतुलैन, यहाँ पर आप सबने मुझे मैसेजेस करने हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं और आप लोगों के साथ-साथ जो भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह मैं उसके भी आंसर्स करती जाऊँगी। तो लीडर्स आप सब जब मैसेजेस करें तो आप लोग मेरा नाम सेलेक्ट करके मुझे मैसेजेस करें। कुरतुलैन को-होस्ट के नाम से आप लोगों को नेम शो हो रहा होगा, तो आप लोगों ने मुझे मैसेजेस करने हैं। इसे सिलेक्ट करें चैट बॉक्स में। ओके लीडर तो यहाँ पर आप लोगों को बता रहे थे कि फॉरएवर जो है वो मैनेजर लेवल को ही ड्रीम लेवल क्यों कहता है क्योंकि इसके बाद आप लोगों के ड्रीम्स फुलफिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉरएवर आप लोगों को बहुत से इंसेंटिव देता है जिसमें से सबसे ज्यादा जो ड्रीमी इंसेंटिव्स हैं वो यहाँ पर 3 ड्रीमी इंसेंटिव्स के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी जो कि हर एक फॉरएवर के प्लेटफॉर्म में मौजूद हर एक लीडर का वो ड्रीम है। सबसे पहला जो लेवल है वो है फॉरएवर टू ड्राइव, सेकंड जो है ईएमआर और थर्ड जो है एफजीआर। तो वन बाय वन करके मैं यहाँ पर तमाम के तमाम जो इंसेंटिव्स है उसके बारे में डिस्कस करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग इसे किस तरह क्वालीफाई कर सकते हैं और उससे क्वालीफाई करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरएवर टू ड्राइव। डिटेल्स अगर बात की जाए फॉरएवर के इस इंसेंटिव्स को फॉरएवर टू ड्राइव तो इसी इंसेंटिव्स को 3 नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंसेंटिव्स को फॉरएवर टू ड्राइव के नेम से जाना जाता है, सेकंड कार प्लान के नेम से और थर्ड वन इसको अर्न इंसेंटिव्स के नेम से। अब यहाँ पर आप लोग एक लाइन पढ़े होंगे कि देखिए फॉरएवर में जो भी इंसेंटिव्स है, जो भी लेवल्स है विदाउट हार्ड वर्क नामुमकिन है। जैसे यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट हैं, काफ़ी जॉब वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप स्टूडेंट हैं, हमें 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर यूनिवर्सिटीज़ में हमने ग्रेड हासिल किए हैं, तो हमें एफर्ट्स किए हैं। ये तो नहीं है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जाके बैठ जाएँ, आप लोग पेपर्स ना दें और आपके हाथ में बहुत अच्छे ग्रेड्स वाली डिग्री आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। लर्निंग बहुत मैटर करती है, आपकी एफर्ट्स बहुत मैटर
करती है। अगर आपने 9th-10th में अच्छे ग्रेड से पास किया है, अगर आपने पोजीशंस ली हैं, तो आपने स्ट्रगल्स भी की होगी, आपने हार्ड वर्क भी किया, आपने लर्निंग पे फोकस भी किया। सेम ही अगर फॉरएवर में अगर आपको ये इंसेंटिव्स चाहिए, जो कि फॉरएवर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंसेंटिव दे रहा होता है, ये चाहिए, तो यहाँ पर आपकी लर्निंग बहुत मैटर करती है, यहाँ पर आपकी एफर्ट्स बहुत मैटर करती है। अगर आप ये देखें कि आपकी जो लर्निंग की है बगैर आप फॉरएवर की दुनिया में कामयाब हो जाएँगे, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ये दुनिया में कहीं भी, चाहे अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना, अगर आप एक टीचर भी हैं, तो आपको क्लास में लेक्चर देने के लिए पहले लेक्चर खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ को सर्च करना पड़ता है, फिर जाकर आप एक अच्छा लेक्चर जाके स्टूडेंट को डिलीवर कर सकते हैं। हार्ड वर्क तो आपकी वहाँ पे भी हो रही है, लर्निंग तो आपकी वहाँ पर भी हो रही है। सेम अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप करें, तो वहाँ पर भी आपकी हार्ड वर्क हो रही है, लर्निंग बहुत मैटर करती है। तो फॉरएवर में मौजूद हर इंसेंटिव्स को अचीव करने के लिए, हर लेवल को अचीव करने के लिए आपकी लर्निंग बहुत मैटर करती है। तो इसीलिए आप जिस ग्रुप में मौजूद है, इस ग्रुप में आप लोगों को जो लर्निंग दी जा रही है, उसको बस सुने नहीं, उसको डीपली समझें। सुनने और समझने में बहुत फ़र्क है। आप सुन तो लेते हैं हम, लेकिन उसे समझते नहीं हैं। चीज़ों को समझेंगे, फॉरएवर के इंसेंटिव्स को समझेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि फॉरएवर आपको किस टाइप की लाइफ़ दे रहा है। लेकिन जस्ट आप जब सुनेंगे या देखेंगे, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि फॉरएवर आपको क्या दे रहा है। तो जहाँ आप मीटिंग्स ले रहे हो, वहाँ पर उसमें मौजूद तमाम चीज़ों को अच्छे से सुनने के बाद उसे समझा करें। और उसके बाद अपनी गोल सेट किया करें कि मुझे फॉरएवर से क्या चाहिए, कितने टाइम पीरियड में चाहिए। अब यहाँ पर बात की जाए, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कार्पलिन लेवल्स के बारे में कि फॉरएवर में कितने कार्पलिन लेवल्स हैं और उन लेवल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशंस फुलफिल करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कार्पलिन लेवल्स है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि फॉरएवर में जितने भी इंसेंटिव्स हैं, वो तमाम के तमाम इंसेंटिव्स आप मैनेजर लेवल के बाद हिट करते हैं। तो जैसे आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया, यहाँ पर अगर आप चाहें तो आपकी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप अपना मैनेजर लेवल विदिन 6 मंथ, विदिन 1 ईयर, विदिन 8 मंथ, विदिन 5 मंथ, वो आप लोगों के एफर्ट्स पे डिपेंड है कि आप जितनी जल्दी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद अगले आने वाले 3 मंथ्स के बाद, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कार्पलिन लेवल, तो यहाँ पर कार्पलिन लेवल को अचीव करने के लिए आपके पास हर लेवल को अचीव करने के लिए फॉरएवर 3 कंसेक्युटिव मंथ आपको देता है। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है कंसेक्युटिव। कंसेक्युटिव का मतलब होता है लगातार। ये नहीं है कि आपने सपोज़ आपने जून मंथ में अपना अपना लेवल डन किया और आप जाके फिर अपनी अगस्त में या आप अक्टूबर में जाकर अपनी एफर्ट स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं है। जून के बाद जुलाई से ही आपके 3 मंथ्स काउंट होंगे और जुलाई से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ्स तक की आपकी ये 3 मंथ्स काउंट होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ पर 3 कंसेक्युटिव मंथ के बाद आपको, अगर आप उसमें जो फॉरएवर ने क्वालिफिकेशन पीरियड दिया उसको आप फुलफिल कर जाते हैं, तो फिर आप कार्पलिन लेवल को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यहाँ पर अगर टाइप की बात की जाए, तो फॉरएवर में कार्पलिन लेवल्स की 3 टाइप्स है, कार्पलिन लेवल 1, कार्पलिन लेवल 2 और कार्पलिन लेवल 3। जो भी आप एक भी लेवल अगर आप अचीव कर जाते हैं, तो अचीव करने के बाद फॉरएवर आपको 36 मंथ तक, लीडर मुझे बताइएगा ज़रा चैट बॉक्स में, 36 मंथ कितना टाइम पीरियड होगा, जो कि फॉरएवर आपको एक्स्ट्रा बोनस दे रहा होगा? 36 मंथ कितना टाइम पीरियड होगा? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स, 4 ईयर? ओके। लीडर कितने ईयर्स का टाइम पीरियड है 36 मंथ? 2 ईयर्स का टाइम पीरियड है, 3 का, 4 का? ओके, ओके, ओके। माशाल्लाह, माशाल्लाह, लीडर्स वाक़ई बहुत एक्टिव हैं और माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। 36 मंथ मीन्स के 3 इयर्स तक फॉरएवर आपको एक्स्ट्रा बोनस देता है। अब इसमें क्या होता है कि लीडर्स यहाँ पर फॉरएवर आपको पर मंथ से इनकम तो दे रहा है। आप लोगों को पता है कि जब आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं, तो मैनेजर लेवल के बाद आपके पर मंथ की इनकम मिनिमम से मिनिमम भी अगर बात करूँ, तो 5 से 10 लाख क्रॉस होती है। सपोज़ अगर आपकी पर मंथ की इनकम 5 लाख भी है, जो कि सबकी ड्रीमिंग इनकम है, 5 लाख भी है, तो 5 लाख के साथ आपको हर लेवल को अचीव करने पे जो बोनस मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा बोनस है। यहाँ पर जैसे कि बहुत से लीडर यहाँ पर जॉब वाले भी होंगे, अगर मैं बात करूँ जॉब की, तो अगर इस वक़्त अगर आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं और उस गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आपकी इस वक़्त इनकम 1 लाख भी है, सपोज़ 1 लाख भी है, तो उस 1 लाख में आपकी सेविंग नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही? अभी अगर हम देखें, तो हमारे बिजली के बिल ही जस्ट देखे जाएँ, तो वो 50 के, 40 के, किसी के 60 के, किसी के 20 के, इतने-इतने बिल आ रहे हैं। अभी खुद सोचिए कि अगर आपकी अर्निंग 1 लाख है और 50 के आपका बिजली का बिल आ गया, तो बाकी तो बस जस्ट आपके पास 50 के बचे हैं। अभी किसी से आपने उधार भी लेके रखा होगा, आपके घर में बच्चे भी हैं, बच्चों के लिए भी कुछ आपने देना है, बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह भी देनी है, खाना-पीना भी होना है, बाकी एक्सपेंस भी होना है। तो खुद सोचिए कि 1 लाख से कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप पर मंथ 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, तो आज का जैसे पाकिस्तान के हालात है, इस हालात में कुछ भी 1 रुपया भी नहीं बचेगा, बल्कि मज़ीद कर्ज़ भी आ जाएगा। ऐसे ही लीडर्स, आप लोग इस बात से एग्री करते हैं मेरी इस बात से कि राइट नाउ पाकिस्तान में जिस तरह हालात चल रहे हैं और महंगाई है, तो वाक़ई में ऐसे हो रहा है?
कि अगर आपके घर में आपके फादर या मदर या आपके बहन-भाई में से कोई अर्निंग कर रहा है, जॉब कर रहा है, अगर उसकी इनकम पर मंथ की 1 लाख भी है, तो कोई सेविंग नहीं हो रही। बिल्कुल, बिल्कुल लीडर्स ऐसे ही है। आप खुद सोचें कि आप एक जॉब तो आप कर रहे हैं, आपकी बेशक अर्निंग 1 लाख भी है, लेकिन आप देखें फॉरएवर में आप लोगों को वर्क करते हुए सपोज़ 6 या 8 मंथ के बाद आपने अपना मैनेजर लेवल क्वालीफाई कर लिया, सपोज़ 1 ईयर के बाद भी कर लिया। ज़्यादा टाइम पीरियड हम यहाँ पे लगा भी लेते हैं, तो खुद सोचें कि 1 ईयर के बाद आपकी जो इनकम है वो ऑटोमैटिकली 5 लाख क्रॉस तो हो गई। अब 5 लाख तो आप अर्निंग कर भी रहे हैं। सेकंड, आपके पास अगर आपने कार्पनल लेवल्स 1 अचीव कर लिया तो उसकी भी बोनस आपको एक्स्ट्रा मिलना स्टार्ट हो गया। तो खुद देखिए कि आपके पास किस कदर सेविंग हो रही है। अगर आपके पर मंथ का 1 लाख भी बिल आ जाए, फिर भी आपके पास 4 लाख रिमेनिंग है और 1 लाख या 2 लाख अगर घर पे लग भी जाता है तो फिर भी 2 लाख तो आप लोगों की सेविंग हो रही है। तो खुद सोचिए कि फॉरएवर आप लोगों को क्या वाक़ई में ड्रीमी लाइफ नहीं दे रहा? दे रहा है। बस मैटर करता है यहाँ पे आपका लर्निंग एटीट्यूड, मैटर करता है यहाँ पर आपकी एक्टिवनेस। अगर आप यहाँ पर एक्टिव रहेंगे, अपनी लर्निंग पे फोकस करते रहेंगे, तो आप भी आफ्टर 1 ईयर के बाद एक ड्रीमी लाइफ एन्जॉय करेंगे, जो कि शायद आज एक जस्ट एक्टर्स या कोई और एन्जॉय कर रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए, तो दुनिया में मौजूद हर इंसान का राइट है फेम हासिल करना, रिस्पेक्ट हासिल करना, पैसा लेना। फॉरएवर आपको ये तमाम चीज़ें देता है, फॉरएवर आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, फेम दे रहा है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को पिक नज़र आ रही है मैम सना मजीद की, जो कि माशाल्लाह से हमारी ईगल म्यूजिक लैब पर वर्क कर रही है मैम। अभी माशाल्लाह का मैम का लेवल अपना लेवल 1 हिट हुआ था। अगर जस्ट मैं मैम सना मजीद की पर मंथ की इनकम बताऊँ, तो लीडर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं मैम की इस वक़्त इनकम क्या होगी? लीडर्स यहाँ पर आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैम सना मजीद की सीनियर म्यूजिक लेवल पे पर मंथ की इनकम क्या होगी? गेस कर सकते हैं लीडर्स आप लोग? कि मैम की इनकम राइट नाउ क्या होगी इस वक़्त? कि मैम फॉरएवर में एज़ अ स्टूडेंट वर्क कर रही हैं। 11 लाख, ओके, 4 लाख, 5 से 6 लाख, ओके, ओके, आई गेस 8, 6 लाख, 10 लाख, 7, ओके, ओके लीडर्स। तो लीडर्स यहाँ पर आप लोगों ने जैसे कि मोस्टली लीडर्स ने यही कहा है कि मैम सना की इस वक़्त की जो इनकम होगी 4, 5 मोस्टली यही 7 या 10 तक है। तो अगर मैं बताऊँ तो मैम को जस्ट ओनली 2 इयर्स हुए हैं। यहाँ पर वर्क करते मैम को जस्ट ओनली 2 इयर्स हुए हैं और मैम की अगर मैं इनकम की बात करूँ तो मैम की इनकम माशाल्लाह माशाल्लाह से 20 लाख क्रॉस है। माशाल्लाह आप लोगों ने लाज़मी ग्रुप में टाइप करना है। 20 लाख क्रॉस मैम की माशाल्लाह से पर मंथ की इनकम है। आप खुद सोचिए कि अगर मैम सना मरीज कोई जॉब भी कर रही होती है आज स्टडी के साथ, तो मैम की इनकम 20 के होनी थी और आज देखिए तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैम की इनकम फॉर एवर की दुनिया में 20 लाख क्रॉस है। इनकम तो मैम की है ही है, साथ अभी आप लोगों ने देखा था मैम ने टूर्स भी क्वालिफाई कर रही है, माशाल्लाह से मैम ने लेवल्स को भी अचीव किया। तो खुद सोचिए कि फॉर एवर किस कदर आपको लाइफ अच्छी दे रहा है। मैम सना मजीद की अगर मैं बात करूँ तो माशाल्लाह मैम सना मजीद जो है वो एक विलेज एरिया से बिलोंग करती है और ऐसे इलाके से यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं कि मैम हमारा इलाका बैकग्राउंड ऐसा है, ये है, वो है। मैम सना की अगर मैं बात करूँ तो मैम सना मजीद माशाल्लाह से एक ऐसे इलाके से बिलोंग करती हैं, जहाँ पर एक विलेज एरिया जहाँ पर लोगों की आज भी मेंटालिटी है कि बेटियाँ फ़ोन क्यों यूज़ करती हैं, बेटी सोशल मीडिया क्यों यूज़ कर रही है और इस एरिया में रहकर आज मैम उस पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा मिलियनेयर है। यंगेस्ट मिलियनेयर और अपने पूरे की पूरी फैमिली को प्राउड फील करवा रही हैं। तो नीरज सेम फ्यूचर आपके पास भी है क्योंकि सेम प्लेटफ़ॉर्म आपके पास भी है। फ़र्क ये है कि मैम ने आज से 2 साल पहले डिसीज़न लिया, मैम ने एफर्ट्स की, मैम ने अपनी लर्निंग पे फ़ोकस किया और आज देखिए तो मैम 1 मंथ में 20 लाख अर्न करे। अब खुद सोचिए मैम जितना मर्ज़ी खाएँ-पिएँ, मैम अपनी जितनी मर्ज़ी ड्रीम फुलफ़िल करें, मैम के पास फिर भी सेविंग बचेंगी। बचेंगी? तो लीडर्स खुद सोचेंगे यहाँ पर फॉरएवर किस किस टाइप की आपको लाइफ़ दे रहा है। बस फ़ोकस करना है आप लोगों ने अपनी लर्निंग पे, फ़ोकस करना है आप लोगों ने अपनी एक्टिवनेस पे। जितने ज़्यादा यहाँ पर आप अपनी लर्निंग करेंगे, फ़ोकस करेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर आप लोग कामयाब होंगे। तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने लेवल 1 को, उसको अचीव करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन पीरियड है। लीडर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हर लेवल्स को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। वैसे ही जैसे कि हमने हर क्लास को पार करने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल किया। जैसे कि अगर बात करूँ कि हमने 9th क्लास में थे, 10th क्लास में थे, तो हमारे मार्क्स है, तो हमें कहा गया कि अगर आप इतने मार्क्स लेंगे तो आपके अच्छे ग्रेड्स आएँगे। हमने वैसे ही उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया तभी आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सेम ही फॉरएवर की दुनिया में जो भी इंसेंटिव्स हैं, उन इंसेंटिव्स को क्वालीफाई करने के लिए आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है और साथ कुछ क्वालिफ़िकेशन दी जाती हैं। अगर आप उस क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल कर जाते हैं, देन फिर आप यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो फॉरएवर में कार्पलन लेवल 1 इसके वही चीज़ है जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर लेवल्स को अचीव करने के लिए आपको 3 मंथ्स दिए जाते हैं।
अब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट मंथ में आपको आपने साथ मिलते हुए जो लोग हैं, उनको मिलाकर टीम को साथ मिलाकर आपने पर मंथ 1 मंथ में जो आप लोगों ने बिज़नेस करना है वो 50 सीसी का बिज़नेस करना है। सेकंड मंथ में टीम को इंक्लूड करके आपको जो बिज़नेस है आपकी आईडी पे जो कि आप लोगों की फॉरएवर की आईडी बनी होगी, आप लोगों की अपलाइन ने बनाई होगी, उस आईडी पे आप लोगों का बिज़नेस 100 सीसी का होना चाहिए। थर्ड वन जो है वो 150 सीसी का बिज़नेस होना चाहिए आपकी आईडी पे आपकी टीम को मिलाकर। अगर आप इन 3 मंथ्स में ये क्वालिफिकेशन पीरियड को फुलफिल कर जाते हैं, तो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद अब आपकी इनकम सपोज़ 5 लाख पर मंथ मैनेजर लेवल पे आ ही रही है। अब उसके साथ फॉरएवर आपको क्या दे रहा है, फॉरएवर आपको एक्स्ट्रा बोनस दे रहा है 36 मंथ तक $400। अभी जैसे आपको लोगों को पता है कि यहाँ पर डॉलर का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि बेसिकली जो फॉरएवर है ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और इसी वजह से फॉरएवर जो हमें इंसेंटिव देता है वो डॉलर्स में देता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि हम पाकिस्तानी जो है हम दुबई से एफिलिएटेड। अब खुद देखिए कि हम एक ही वक़्त में कितनी-कितनी अर्निंग्स अर्न कर रहे हैं, कितनी-कितनी करेंसीज़ में अर्न कर रहे हैं, हम डॉलर्स में भी अर्न कर रहे हैं, हम दिरहम में भी अर्न कर रहे हैं, हम यूरो में भी अर्न कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा हसीन चीज़ है फॉरएवर की कि आप अपनी फैमिली से भी दूर नहीं हैं, अपनी फैमिली के साथ घर में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, पार्टी में बैठे हैं, वहाँ बैठे आप लोग अर्निंग अर्न कर रहे हैं डॉलर्स में, यूरो में, दिरहम में। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो 400 जो डॉलर है, पाकिस्तानी करेंसी में कितना बनता है? 1,15,000 के 748 बनता है। अभी लीडर्स आप सब अपने कैलकुलेटर्स ओपन करें और एक्टिविटी ज़रा करें कि अगर 1 मंथ में आपको एक्स्ट्रा बोनस अब 5 लाख तो आपको मिल ही रहा है। उसके साथ आपको 1 मंथ में अगर 1,15,748 पैसे मिल रहे हैं, तो उसके बाद आपको 36 मंथ तक टोटल आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट हो जाएगी? जल्दी से कैलकुलेट करें और चैट बॉक्स में मुझे बताएँ। 36 को मल्टीप्लाई करें 1,15,000 के 748 से। सर लेवल्स रिपीट करूँ तो सर कार्पलियर लेवल्स के 3 लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अभी जैसे कि लेवल 1 को डिस्कस किया मैंने कि फर्स्ट मंथ में आपको 50 सीसी का बिज़नेस करना है आपकी आईडी पे, सेकंड मंथ में 100 सीसी का और थर्ड मंथ में 150 सीसी का। अगर आप ये कर जाते हैं, तो आपको 36 मंथ तक पर मंथ फॉरएवर जो है वो $400 एक्स्ट्रा बोनस देता है। अब ये बोनस आपकी पे आउट में नहीं शामिल, पे आउट अलग है, आपका ये बोनस अलग है। तो ज़रा कैलकुलेट करें आप सब लीडर्स कि अगर आपको 1 मंथ में 1,15,000 के 748 मिल रही है अमाउंट, तो 36 मंथ तक कितनी अमाउंट मिलेगी? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लीडर्स खुद काउंट करें यहाँ पर ज़रा कि 36 मंथ तक 3 इयर्स तक आप लोगों के पास वैसे भी आप तो खुद सोचें कि 3 इयर्स तक आप लोगों की वैसे भी मैनेजर लेवल पे आपके लेवल्स भी हिट आगे और भी लेवल्स हो चुके होंगे। आप लोग सोलिंग मैनेजर लेवल पे डायमंड लेवल्स पे भी आ चुके होंगे। आप लोगों की इनकम वैसे भी 5 लाख से 20-30 लाख क्रॉस हो चुकी होगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो फॉरएवर जो है 30 इयर्स तक आप लोगों को कितनी अमाउंट टोटल दे रहा है? 41 लाख दे रहा है। 41,66,000 समथिंग अमाउंट आपको दे रहा है। तो खुद सोचें कि आपके अकाउंट में कितनी ज़्यादा सेविंग हो रही है। पे आउट तो आप लोगों के पास आ ही रहे हैं। पे आउट तो आप लोगों को मिल भी रहा है। आप लोगों को पता है जब आपका लेवल्स अप होते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान वाला देखा भी है वेबिनार, तो उसमें आप लोगों को बोनसेस के बारे में बताया गया, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और भी बोनसेस मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक गवर्नमेंट जॉब को इससे कंपैरिज़न करूँ फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान से, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स को गवर्नमेंट जॉब करते-करते 40 से 50 इयर्स हो चुके होते हैं। 50 इयर्स के बाद जाके उनकी अर्निंग जो है वो कहीं जाके 2 लाख होती है। फिर जाके जब उनकी रिटायरमेंट होना स्टार्ट होती है, तो रिटायरमेंट के बाद वो जो पैसे मिल रहे होते हैं उनकी फैमिलीज़ को, तो वो कितना होता है लीडर्स? किसी को 10 के मिलता है, किसी को 20 के, किसी को 50 या 60 के मिलता है बस। वो भी देखिए 50 इयर्स के बाद। 50 इयर्स के बाद जाकर आपको एक गवर्नमेंट जॉब वाले आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन दे रहे हैं, वो भी 50-60 इतनी दे रहे हैं। लेकिन फॉरएवर में देखें तो आपको 1 साल के बाद। खुद कंपैरिज़न करें टाइम पीरियड को, क्योंकि आज वही चीज़ है कि आजकल आज का जो दौर है वो डिजिटल एरा है। हमें अपने आप को डिजिटल एरा के अकॉर्डिंग चेंज करना है। हमें यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है और फॉरएवर हमें एक स्मार्ट वर्क वाली दुनिया दे रहा है। तो यहाँ पर खुद देखें कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब अगर हमारे पेरेंट्स करते हैं, तो उनके रिटायरमेंट के बाद हमारे घर में 60, 70, 80 के पर मंथ आएगा। लेकिन अगर आप फॉरएवर में देखें तो फॉरएवर में आफ्टर 1 ईयर के बाद जब आप अपना मैनेजर लेवल हिट कर जाते हैं और आप ये लेवल्स को क्वालीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो खुद देखें कि आपके घर में कितनी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। खुद देखें कि फॉरएवर आपको एक ही साल में कितना कुछ देना स्टार्ट कर देता है।
बात यहाँ पर यही है कि हमें अपने आप को ट्रेंड के हिसाब से चेंज करना है, हमें अपने आप को आज की दुनिया के हिसाब से चेंज करना है, तभी हम लोग कामयाब होंगे। अगर हम लोग यहीं के यहीं रह जाएंगे कि नहीं मुझे एक जॉब ही करनी है, तो लीडर्स फिर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां पर हमारे पेरेंट्स रह चुके हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि फॉर एवर आज से 45 साल पहले आई थी, और 45 साल के बावजूद आज भी कंपनी टॉप 1 पे जा रही है। तो उसकी रीजन इसका हसीन मार्केटिंग प्लान है कि लोगों को यहाँ पर लोगों की लाइफ इतनी चेंज हुई है कि ये बिजनेस टॉप से टॉप पे जाता जा रहा है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग भी जल्द से जल्द अपने मिडिल लेवल क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर, और आप सब भी ऐसे इंसेंटिव्स को अचीव करेंगे और आप लोगों की फैमिली प्राउड फील करेगी। लीडर यहाँ पर आप सबके सामने इसी स्लाइड में शील्ड आप लोगों को नजर आ रही होगी। अभी जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि फॉर एवर आपको रिस्पेक्ट और फेम बहुत ज्यादा देता है ऐसे लीडर। तो यहाँ पर अगर बात की जाए जब आप लेवल्स को अचीव करते हैं, आपने लेवल 1 को 2 को 3 को, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। ये जो शील्ड आप लोगों को नजर आ रही है, ये फॉर एवर के स्टेज पे बुलाकर आप लोगों को दी जाती है। अब देखेंगे ऐसा स्टेज जो कि नॉर्मल स्टेज नहीं होता, कि आपके स्कूल का स्टेज नहीं जहाँ पे जस्ट आपके स्कूल के बच्चे या यूनिवर्सिटी के बच्चे आपके यूनिवर्सिटी के टीचर बैठे हो। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर 170 प्लस कंट्री से आए हुए डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। ये ऐसा स्टेज है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, जो कि कोई कनाडा से है, तो कोई तुर्की से है, कोई जापान से है, वहां पर लोग आए होते हैं। और उनके सामने आप लोगों को ये शील्ड दी जाती है, तो कितने ऑनर की बात है। खुद फील करें कि आपके पेरेंट्स, आपकी फादर या मदर वहां पर बैठे हो, और उनके सामने आपको बुलाया जाए स्टेज पे, और वहां पर बुलाया जाए और वहां पर आपको पहले पहले आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपकी तारीफ की जाए, तो आपके पेरेंट्स क्या खुश नहीं होंगे? बहुत खुश होंगे। हमें यहाँ पर स्कूल में यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा गिफ्ट मिल जाता था ना, हमारे पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू होते थे। तो खुद सोचे कि जब आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे बुलाया जाएगा और 170 प्लस कंट्रीज में इतने लोगों में से जस्ट आप वो लोग चुने हुए होंगे जिनको कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों ने हिट किया होगा, तो कितनी फख्र की बात होगी पेरेंट्स के लिए, कितनी फख्र की बात होगी पेरेंट्स के लिए कि उन्हें भी बुलाया गया, उनके बच्चे को बुलाया गया और स्टेज पे बुला के उन्हें गिफ्ट दिया जा रहा है। तो लीजिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग भी इसको अचीव करेंगे। टाइप कीजिएगा जरूर इंशाल्लाह, क्योंकि वही चीज है कि हम जितना इंशाल्लाह टाइप करेंगे उतना ये चीज आप लोग अचीव करेंगे। और आप लोग भी वन डे इंशाल्लाह फॉर एवर के स्टेज में 170 प्लस कंट्रीज के सामने आप लोगों को ऐसी शीट्स मिलेंगी, और वहां पर आप लोगों को रिस्पेक्ट दी जाएगी, फेम। आप खुद देखें कि 170 प्लस कंट्रीज के जहाँ पर वो लीडर्स आए होंगे, जब अपने घर जाएंगे, अपनी कंट्रीज में जाएंगे, वहां जाके क्या आप लोगों को डिस्कस नहीं करेंगे? करेंगे डिस्कस। तो आपको सोचें कि आप कितनी फेम फॉर एवर आपको देता है। एक एक्ट्रेस को शायद 1-2 कंट्रीज में फेम मिलती है, लेकिन फॉर एवर में आप लोगों को 170 प्लस कंट्रीज में फेम मिलती है। अभी जैसे अगर बात करूँ तो जैसे मैम सना मजीद जैसे माशाल्लाह से अभी टूर पे गई हुई थी, तो मैम को वहां पर 170 प्लस कंट्रीज वाले तमाम लीडर्स जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि मैम का हार्ड वर्क था, मैम के लेवल्स हिट हुए थे। तो सेम ही कितना प्राउड फील हो रहा था मैम के फादर को कि जब लोग वहां पर उनको उनके नेम से बुला के उनको बता रहे थे कि आप माशाल्लाह कितनी हार्ड वर्क गर्ल हैं। तो सेम आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील होगा वन डे इंशाल्लाह। तो हम नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव ऑन करते हैं, लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशंस फुलफिल करनी है? सेम ही इसमें भी 3 मंथ्स आपको दिए जाते हैं। मंथ 1 में आप लोगों ने 75 सीसी का बिजनेस करना होता है अपनी आईडी पे। मंथ 2 में आप लोगों ने 150 सीसी का बिजनेस करना होता है। मंथ 3 में आप लोगों ने 225 सीसी का बिजनेस करना होता है। अगर आप लोग ये 3 मंथ्स में ये बिजनेस कर जाते हैं, इतना सीसी आप लोग अपनी आईडी पे कर जाते हैं, तो 3 मंथ्स के बाद आप अपना लेवल 2 हिट कर जाते हैं। अब लेवल 2 हिट करने के बाद फॉर एवर आपको लोगों को कितना एक्स्ट्रा बोनस दे रहा है? $600। देखिए पहले 400 था, अब $200 इंक्रीज हो गया है। तो $600 आपको पर मंथ आपके मजीद इंक्रीज हो गए हैं। अभी इसी अमाउंट अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में देखते हैं, तो ये अमाउंट 1,73 के 622 है। सर जैन सीसी क्या है? तो सर सीसी जो होता है कॉमन करेंसी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फॉर एवर जो है ये 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, तो हर एक कंट्री की करेंसी डिफरेंस है। तो करेंसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए फॉर एवर ने यहाँ पर सीसी का वर्ड यूज किया है। तो रीडर यहाँ पर आप सब एक्टिविटी करें, 36 को मल्टीप्लाई करें 1,73 के 622 से, कि कितनी अमाउंट आप लोगों को मिलती है 36 मंथ तक, मीन्स 3 ईयर तक। कितना एक्स्ट्रा बोनस आप लोगों के अकाउंट में सेव हो चुका होगा। जल्दी से एक्टिविटी कर लीडर्स, जल्दी से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लीडर्स। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है कि आप लोगों की अगर बात की जाए, तो अगर आपके 600
डॉलर आप लोगों को एक्स्ट्रा बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों की इनकम तो पे आउट तो अलग होते ही होते हैं। तो 36 मंथ के बाद आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस हो जाता है, वो 62 लाख क्रॉस हो जाता है। अब खुद देखें कि फर्स्ट लेवल को अचीव करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा जो बोनस था वो 41 लाख क्रॉस, और अभी देखिए 62 लाख क्रॉस आप लोगों के अकाउंट में बैंक बैलेंस हो जाएगा। तो खुद सोचिए कि फॉर एवर आप लोगों की किस कदर लग्जरी लाइफस्टाइल दे रहा है। अब क्या पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके पास पे आउट भी हो और आपके अकाउंट में 62 लाख क्रॉस इनकम भी हो, तो क्या पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी ड्रीम कार इनकम अर्न कर सकें, एक ड्रीम कार ले सकें, अपने फादर या मदर को हज पे लेके जा सकें? क्या पॉसिबल नहीं होगा? विद इन 3 इयर्स क्या पॉसिबल नहीं होगा? होगा। अभी सपोज़ अगर आपकी एज 20 इयर्स है, तो 23 इयर्स तक खुद सोचिए कितनी यंगेस्ट एज में 23 इयर्स तक आप लोग अपने पेरेंट्स को वो लाइफ़ दे जाएँगे जो कि शायद आज के दौर में जो उनके बच्चे हैं, जिनकी एज 35, 40 हो चुकी है, वो भी अपने पेरेंट्स को अभी तक वो लाइफ़ नहीं दे पाए। तो खुद सोचिए कि 3 इयर्स के अंदर फॉरएवर आप लोगों से क्या-क्या आप लोगों के ड्रीम्स फुलफिल कर रहा है। क्या आप नहीं दे पाएँगे अपनी मदर को हज पे लेके नहीं जा पाएँगे? क्या आप अपना एक अच्छा घर नहीं बना पाएँगे? बना पाएँगे, और इंशाल्लाह आप बना भी पाएँगे। जस्ट वही है कि थोड़ा-सा टाइम पीरियड है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुज़ार लिए हैं, तो तभी भी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो क्या हम 2 साल, 3 साल और नहीं लगा सकते अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए? बात होती है अपने आप को प्रायोरिटी देने की। अगर आप लोगों ने अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दी ना, तो फिर देखिएगा कि आफ्टर 3 इयर्स के बाद आप सेम 3 ईयर तो बहुत दूर की बात है। विदिन 6 मंथ और विदिन 1 ईयर्स के अंदर आप लोग सेम इस तरह सेशन लगा रहे होंगे। आप लोग भी अपनी टेस्टिमनी बता रहे होंगे कि मैंने इतना अर्न किया फॉरएवर से। क्योंकि जब हम अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हैं, हम अपने आप को प्रायोरिटी देना तब स्टार्ट करते हैं जब हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स की आँखों में जो, क्योंकि देखिए लीडर्स, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स का सारा फ़ोकस हमारे पे स्टार्ट हो जाता है। वो अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं। बहुत सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर जाते हैं। लेकिन अब हमारा राइट है, अब हमारा फर्ज़ है कि हम अपने उन पेरेंट्स के ड्रीम्स को फुलफिल करें। और फॉरएवर आपको वो तमाम के तमाम ड्रीम्स फुलफिल भी करवाते हैं, और इंशाल्लाह आप लोग करेंगे भी सही। तो लीडर्स, यहाँ पर आप लोगों को साथ एक स्लाइड शो हो रही होगी और आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये बॉक्स क्या होता है? लीडर्स, जब यहाँ पर आपका लेवल हिट होता है, कार्पल लेवल्स हिट होते हैं, तो फॉरएवर आपके घर में, जैसे कि हम पाकिस्तानी दुबई से एफिलिएटेड हैं, तो दुबई से आपके घर में ये पार्सल आता है, बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर की रिंग होता है। क्योंकि इसे कार्पल लेवल्स नाम दिया गया है, मोस्टली लोगों के ड्रीम्स कार्स होते हैं, तो इस कीरिंग पे फॉरएवर का लोगो जो होता है, फॉरएवर का नेम मेंशन होता है, और ये आपके घर तक पहुँचाया जाता है। सपोज़ देखें, माशाल्लाह से अगर आपने विदिन 1 ईयर लेवल को क्वालीफाई कर लिया है, लेवल क्वालीफाई करने के बाद अगर आपके घर में ये बॉक्स आया और इस बॉक्स को आपके फादर, मदर या सिस्टर ने इसको रिसीव किया, तो कितने उनके चेहरे पे खुशी होगी कि भाई या बहन आपके लिए गिफ्ट आया दुबई से। क्या नहीं होगा फ़ील? हमारे घर में हमारी ऑनलाइन हमने कुछ मँगवाया हो, तो बड़े भाग के हमारे बहन-भाई देते हैं, हमारी मदर देती हैं। वो तो हमने खुद के पैसों से मँगाया होता है, लेकिन ये हमारे खुद की एफर्ट से होगा, फ़र्क है। वहाँ हमने पैसे लगाए थे, तो हमारे पास हमारा पसंदीदा जूता या कपड़ा आ गया ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी एफर्ट से, स्ट्रगल से फॉरएवर आपके घर में ये चीज़ पहुँचाता है। तो कितने ऑनर की बात होगी आपके पेरेंट्स के लिए कि हमारा बेटा जो है, हमारी बेटी जो है, वो माशाल्लाह से यहाँ पर ऑनलाइन वर्किंग करते हुए, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे वर्किंग करते हुए, उसके लिए दुबई से यहाँ पर गिफ्ट आ रहे हैं। तो ये प्राउड मोमेंट इंशाल्लाह आप भी अपने पेरेंट्स को फ़ील करवाएँगे। बस बात है अपने आप को प्रायोरिटी देने की, कि अपने ड्रीम्स फिक्स कर लें कि आपको फॉरएवर से कौन-सा इनिशिएटिव कितने टाइम में अचीव करना है। जब आप अपने ड्रीम्स फिक्स कर लेंगे ना, तो पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं कि आप लोग वो चीज़ अचीव ना कर पाएँ। इंशाल्लाह आप सब चीज़ें अचीव करेंगे। ओके लीडर, तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं लेवल 3 पे। सेम अगर बात की जाए लेवल 3 पे भी, तो लेवल 3 में भी सेम वही 3 मंथ्स होते हैं, और 3 मंथ्स के बाद आपको 36 मंथ का बोनस दिया जाता है। तो मंथ 1 में आप लोगों को 100 सीसी का बिज़नेस करना है, मंथ 2 में आप लोगों को 200 सीसी का बिज़नेस करना है, मंथ 3 में आप लोगों को 300 सीसी का बिज़नेस करना है। जब आप कर जाते हैं, तो आप लोगों को फॉरएवर एक्स्ट्रा बोनस देना स्टार्ट कर देता है, $800। देखिए, आपको हर लेवल पे आपका बोनस इंक्रीज़ हो रहा है, और वो भी डबल इंक्रीज़ हो रहा है। एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब करो, तो वहाँ पर मैं अगर बात करूँ, तो अभी मेरी सिस्टर ने जॉब करना स्टार्ट की कुछ मंथ्स पहले, तो मुझे बता रही थी कि उसके साथ एक कलीग काम करती है उसकी प्राइवेट सेक्टर में। उसको वहाँ पर वर्क करते हुए 2 साल हो गए हैं, और उसको जो इंक्रीमेंट लगा है ओनली 500 लगा है। खुद सोचिए कि एक पर्सन इतनी एफर्ट्स कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, और उसकी जॉब का जो इंक्रीमेंट लगा है ओनली 500, और आप खुद सोचिए कि फॉरएवर आपको 2 सालों में क्या कुछ नहीं दे रहा। फॉरएवर देखिए तो 3 मंथ्स के बाद अगर आप अपने एक लेवल हिट कर रहे हो, तो आपको कितना डबल बोनस मिल रहा है, और आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट जा रही है। बात है मेंटालिटी की, बात है यहाँ पर माइंडसेट की, कि हमें अपना माइंडसेट रिच बनाना है या पुअर बनाना है। बात जस्ट माइंडसेट की होती है। अगर हमारा माइंडसेट रिच हो जाए ना कि मुझे ये करना ही करना है, तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता।
तो लीडर्स अगर बात की जाए पर अगर आपके अकाउंट में अगर आप लेवल 3 अचीव कर जाते हैं तो $800 एक्स्ट्रा बोनस आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाता है। जब 800 एक्स्ट्रा बोनस आना स्टार्ट हो जाता है तो आपको पर मंथ पाकिस्तानी करेंसी में जो अमाउंट आ रही होती है वो 2,31,496.40 अमाउंट आना स्टार्ट हो जाती है। अब इधर से कन्वर्ट करें 36 से कि 36 मंथ तक आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी। जी जी लीडर्स बिल्कुल 83 लाख। आप खुद सोचे 83 लाख आपका पे आउट भी तो साथ आ रहा है, वो भी आपका पे आउट भी तो कितना इंक्रीज हो चुका होगा। तो खुद सोचिए कि उस वक्त आपके बैंक अकाउंट में विद इन 3 ईयर्स आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है राउंड अबाउट 1 करोड़ है। क्या ऐसी कोई जॉब, ऐसी कोई बिजनेस है जो कि आप फिजिकली जाके कर रहे हो और वहां पर करने के बाद 3 ईयर्स के बाद आपके अकाउंट में जो सेविंग हो 1 करोड़ हो? है ऐसा कोई बिजनेस लीडर मुझे बताइएगा, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी जॉब जो आप लोग जानते हो कि ये जॉब करने के बाद विद इन 3 ईयर्स घर के अखराजात, घर के ड्रीम्स को फुलफिल करने के बावजूद मेरे अकाउंट में जो सेविंग होगी विद इन 3 ईयर 1 करोड़ होगी? है कोई लीडर ऐसा जॉब, ऐसे कोई बिजनेस, ऐसा कोई भी काम? अगर आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं फिर भी 3 साल तक आपके पास इतनी सेविंग नहीं आएगी क्योंकि आपने जो पैसा लगाया है उसको आप लोगों को अचीव करना है। बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसे ही है लीडर्स, नो नो, बिल्कुल नहीं है। ऐसी कोई जॉब नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जो आपको 3 साल के अंदर आपके अकाउंट में सेविंग। लीडर्स ये नहीं कहा कि आपके अकाउंट में अर्निंग होगी, अर्निंग तो आपका पे आउट तो एक्स्ट्रा है, ये तो सेविंग है। आपके अकाउंट में जो सेविंग होगी वो 1 करोड़ होगी। तो लीडर्स क्या 1 करोड़ से मैं कहती हूँ आप लोग अपना एक अच्छा लग्जरी जो है हाउस बना सकते हैं। जैसे आप लोग टीवीज में देखते हैं, ड्रामास में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं, एक अच्छी लग्जरी कार आप ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते आप लोग? अगर आपके अकाउंट में जस्ट सेविंग 1 करोड़ हो, पे आउट तो आप लोग के वो भी तो आ रहे हैं ना, तो क्या आप लोग नहीं बना सकते विद इन 3 ईयर्स? अभी आप सबके सामने इस पिक में कार नजर आ रही है फॉर एवर की तरफ से जो दी जाती है, खुद देखिए कितनी लग्जरी कार है ब्लैक कलर में। तो यहाँ पर बात देखें कि वही चीज है कि फॉर एवर जो है वो आप लोगों को कितना कुछ दे रहा है। ऐसे ही है सर, पाकिस्तान में ये चीज इम्पॉसिबल है लेकिन पाकिस्तान में रहकर हम ये चीजें पॉसिबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुछ ही डेज पहले जब भी डॉलर अप गया तो पाकिस्तान में हर एक इंसान को टेंशन थी, लेकिन अगर हम फॉर एवर वाले अपनी बात करें तो हमें टेंशन नहीं थी। क्यों टेंशन नहीं थी? क्योंकि हमारी अर्निंग की डॉलर्स में होती है, हमारी अर्निंग की दिरहम में होती है, हमें तो फायदा था। डॉलर अप गया तो हमारा पे आउट भी अप चला गया। तो खुद सोचें कि हम पाकिस्तान के इस हालात में हमने अपना लाइफ किस तरह सिक्योर कर ली, क्योंकि हमें पता है डॉलर अप जाएगा तो हर चीज एक्सपेंसिव होगी, लेकिन हमें फायदा है। क्यों? क्योंकि हमारा पे आउट ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारा पे आउट ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे लिए डॉलर की कीमत कोई मैटर नहीं करती। चाहे वो 400 पे चला जाए, चाहे वो 300 पे चला जाए, हमारे लिए मैटर नहीं करता क्योंकि हमारी अर्निंग भी तो उतनी डबल आएगी। तो लीडर्स वही है कि आप लोगों को अपना डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है फॉर एवर्स में विद इन 3 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स, विद इन 6 मंथ। लीडर्स इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? फर्स्ट एक्टिविटी मैंने आप लोगों को आपकी ड्रीम लिस्ट की दी है। सेकंड एक्टिविटी आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे आप लोगों को पता है कि अगर बात की जाए फॉर एवर में इस वक्त सबसे टॉप पर जो है सर रॉल्फ किप है। सर रॉल्फ किप को अगर मैं बात करूं तो उनको ओनली 25 ईयर्स फॉर एवर में काम करते हुए हो गए हैं। हमारे फादर, हमारी मदर एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उन्हें वहां पर 50 ईयर्स जाते हैं, फिर भी उनकी अर्निंग जो होती है वो 2 से 3 लाख क्रॉस नहीं जाती। लेकिन सर रॉल्फ किप की अगर मैं जस्ट इनकम की बात करूं लीडर्स, एक मंथ की इनकम भी सर की 30 करोड़ क्रॉस है। लाख भी नहीं, के भी नहीं, 30 करोड़ क्रॉस है एक मंथ की इनकम। तो आप लोगों ने इस वेबिनार को एंड होने के बाद आप लोगों ने अपनी अपनी अपलाइन से सर रॉफ किप की एंट्री का मांगना है कि सर रॉफ किप को जब सर ने लेवल्स को अचीव किया था तो सर की फॉर एवर की स्टेज पे जो एंट्री हुई थी लग्जरी कार में, वो वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो आप लोगों ने उसको देखना है, उसको देखने के बाद आप लोगों ने अपने ड्रीम फिक्स करने हैं कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप वो होंगे जो कि फॉर एवर में ऐसी एंट्री के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके लीडर, तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट इंसेंटिव्स की तरह, जो कि हमारा है ईएमआर। अब लीडर यहाँ पर आप लोगों को पिक में एक पर्सनैलिटी नजर आ रहा है जो कि सर ग्रेग मोगन है, सर एक्स मोगन के बेटे जो कि इस वक्त ऑनर है फॉर एवर के। लीडर यहाँ पर ईएमआर की एब्रीविएशन है ईगल मैनेजर रिट्रीट। अब यहाँ पर वही चीज है कि अगर एक इंसेंटिव को एक नाम दिया गया ना, उस इंसेंटिव के पीछे की हमें रीजन भी देखनी है कि इसको नाम ईगल क्यों दिया गया है। अब यहाँ पर आपको सर के पीछे एक लोगो सा नजर आ रहा है जिसमें ईगल बना हुआ है। जैसे आप लोगों को पता है कि लीडर्स हम सब जो पाकिस्तानी हैं
हमें हमारे इलामा इकबाल ने हमें शाहीन कहा है, ईगल कहा है। ऐसे लीडर्स, शाहीन कौन होता है? लीडर्स, ईगल कौन होता है? आप लोगों ने भी नोटिस किया हो, जब आंधी तूफान आता है तो हमें आसमान पर कोई परिंदा नजर नहीं आता सिवाय ईगल के, उकाब के, हमें कोई परिंदा नजर नहीं आता। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस परिंदे के अंदर ये कैपेसिटी रखी है कि ये किसी चीज से डरता नहीं है। इसे पता है कि अगर मैं आसमान की तरफ जाऊंगा तो बहुत मिट्टी है, आंधी है, तूफान है, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, मे बी मैं गिर जाऊं, लेकिन उसे अपने परों पे यकीन है। उसे खुद पे यकीन है कि मेरे पर इतने वीक नहीं है कि वो इस आंधी तूफान से गिर जाए। कभी आपने देखा है किसी आंधी तूफान ने किसी ईगल को नीचे गिराया हो? नहीं गिरते हो, क्योंकि उन्हें खुद पे इतना बिलीव। देखिए, पर उसके भी हैं, पर एक कौवे के भी हैं, पर एक तोते के भी है, लेकिन वो क्यों नहीं आसमान की बुलंदियों में जाते जब तूफान आता है? वो डर के क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपने परों पे यकीन नहीं है। लेकिन ईगल को अपने परों पे यकीन है कि ये आंधी तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मुझे तो आसमान की बुलंदियों में जाना है, तो जाना ही जाना है। ये आंधी तूफान जितना मर्जी आ जाए, लेकिन मुझे इस बुलंदी को एंजॉय करना है। तो सेम ही इलामा इकबाल ने भी अगर हमें शाहीन कहा है, इलामा इकबाल ने अगर हमें ईगल से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर, मुसलमानों के अंदर अल्लाह ताला ने एक खसूसियात रखी है कि वो किसी से डरते नहीं है। वो अपने अंदर जो जो चीज अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे लिए चीज इम्पॉसिबल है, वो ये नहीं सोचते कि ये नामुमकिन चीज है, वो ये सोचते हैं मुझे करना है तो करके दिखाना है। उसे पता है कि आंधी तूफान तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसे बिलीव होता है उस ईगल की तरह कि मेरे पर इतने वीक नहीं है कि मैं यहाँ से मैं करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर लोग अक्सर आप लोगों को भी कहते होंगे कि ऑनलाइन का फ्रॉड है, स्कैम है, ये है, वो है, लेकिन बात होती है बिलीव की। अगर, क्योंकि फॉर एवर ने इसको ईगल का नाम इसलिए दिया क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक ईगल है, क्योंकि फॉर एवर हमें वहां उस बुलंदियों तक लेके जाना चाह रहा है जो वाकई में हमारा राइट है। जो वाकई में जस्ट सिर्फ एक्टर्स का राइट नहीं है कि वो जस्ट टूर्स पे जाएं, वहां पर जाके इंजॉय करें, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें इंजॉय करें। राइट आपका भी है। अगर एक एक्ट्रेस किसी और कंट्री में जाता है तो अपना पैसा लगा के जाता है, लेकिन फॉर एवर में अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो फॉर एवर आपको पैसा देता है, फॉर एवर आपकी मदर को भी साथ आपको भेजता है। तो खुद देखें कि फॉर एवर आपको कितनी बुलंदियों तक लेके जा रहा है। तो अपने ड्रीम फिक्स करें कि आपको ये लेवल अचीव करना है तो करना ही करना है। तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि ईएमआर को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन पीरियड है। लीडर, अगर यहाँ पर बात की जाए तो ईएमआर क्वालिफाई करने के लिए आपको पूरे एक साल का टाइम पीरियड दिया जाता है। 1 मई से लेकर 31 अप्रैल से, मीन्स के एक साल के 1 मई से लेकर नेक्स्ट साल के 31 अप्रैल तक पूरे एक साल का आप लोगों के पास टाइम पीरियड होता है, जिसमें आप लोगों ने इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना होता है। जिसमें आप लोगों ने अपनी आईडी पे टोटल जो सीसी का बिजनेस करना होता है वो 720 सीसी का बिजनेस करना होता है। आपकी आईडी पे न्यू सीसी 100 सीसी होने चाहिए, मीन्स के जैसे कि 1 मई से आप लोगों ने स्टार्ट किया, दिसंबर खत्म, आगे जनवरी स्टार्ट हो गया, तो वहां से लेकर आपको अप्रैल तक अपनी आईडी पे मजीद 100 सीसी का बिजनेस करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने अंडर 2 न्यू सुपरवाइजर को भी क्वालिफाई करवाना है। मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो फॉरएवर की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान कहीं ना कहीं, बेशक ये एक अमेरिका ने इसका मार्केटिंग प्लान बनाया था, लेकिन ये मार्केटिंग प्लान कहीं ना कहीं इस्लाम के अकॉर्डिंग है। हमारा इस्लाम हमें ये चीज सिखाता है कि हसद नहीं करनी, किसी से जेलस नहीं होना। अगर हम एक जॉब करते हैं ना, तो वहां पर मैंने एक चीज बहुत नोटिस की है कि वहां पर सियासत बहुत होती है कि अगर यहाँ पर कोई न्यू टीचर आई है तो उसको आगे नहीं बढ़ने देना। हमें खुद ही अपना नेम बनाना है, हमें खुद ही यहाँ पर रिस्पेक्ट लेनी है। लेकिन फॉर एवर में अगर देखा जाए ना, फॉर एवर में हर एक लीडर के अंदर ये खसूसियत पैदा कर देता है फॉर एवर, कि आपको अपने साथ चलने वालों को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर जेलसी फैक्टर खत्म कर देता है, और ये इस्लाम ने चीज है। इस्लाम हमें कहता है, हमारा प्यारा नबी हमें कहते हैं कि आपने अपने अंदर हसद खत्म कर दो, क्योंकि हसद जो होता है ना वो हमको तबाह कर देता है। और फॉर एवर ये चीज आपके अंदर से खत्म करता है। फॉर एवर आप लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग देता है कि वो आप लोगों के अंदर ये चीज पैदा करता है कि आपको अपने साथ आने वाले लोगों को भी कामयाब करवाना। और ये सबसे हसीन बात है इस्लाम के अकॉर्डिंग। और तभी फॉर एवर का मार्केटिंग प्लान भी इतना हसीन है कि इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी ही ज्वाइन है, क्योंकि इसका प्लान इस्लाम के अकॉर्डिंग है। तो खुद देखें कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में साथ चलने वाले आपको नीचे गिराते हैं, लेकिन फॉर एवर में आपको साथ चलने वाले आपको ऊपर ले जाते हैं कि मेरे से पहले कामयाब हो। यहाँ पर आप लोगों को मैम सना मजीद का पोस्टर नजर आ रहा है, जैसे कि माशाल्लाह माशाल्लाह से अभी ही लास्ट वीक, अब यहाँ पर आप लोगों को डेट भी नजर आ रही होगी कि 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मैम का ये टूर था पटाया में, जो कि बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो फॉर एवर में आप लोगों को अगर टूर भी मिलता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टूर मिलता है। यहाँ पर इवन जो टूर पे जाने के बाद हम लोग, हम किसी कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री में जाने के बाद वहां की हम शॉपिंग भी करें, तो फॉर एवर उसके लिए आपके अकाउंट में पहले से पैसे भी भेज देता है, और आपके साथ आपकी फैमिली का एक मेंबर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। जैसे कि माशाल्लाह से मैम सना मजीद के साथ मैम के फादर गए थे,
तो आप होप सो आप सबने की वीडियो क्लिप्स पे देखे होंगे, इंशाल्लाह आपकी अपलाइन इस वेबिनार के बाद आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो कितना प्राउड मोमेंट होता है कि मैम सना मजीद के वो फादर जो कि सियालकोट के विलेज एरिया में हमेशा रहे, वहीं उसी कम्युनिटी में रहे और आज अपनी बेटी के साथ पटाया जैसी कंट्री में, थाईलैंड जैसी कंट्री में वहां जाके विजिट करके आए हैं, वहां जाके अपनी बेटी की तारीफें सुन के आए हैं, वहां जाके अपनी बेटी के अचीवमेंट देख के आए हैं। तो इससे प्राउड मोमेंट क्या होगा पेरेंट्स के लिए कि बेटी ने वो करके दिखाया जो कि फादर खुद भी नहीं कर पाए। बेटी ने वो करके दिखाया कि जो कि फादर के अंदर भी ड्रीम्स है कि मैं भी कहीं जाऊं। फादर पूरा पाकिस्तान नहीं घूम पाए लेकिन बेटी ने आउट ऑफ कंट्री ले गई। सेम फ्यूचर लीडर्स आप लोगों के पास भी है। अगर मैं बात करूं तो मैम सना मजीद अपने घर की सबसे छोटी बेटी है। तो देखिए लीडर, छोटी बेटी ने अपने फादर को वो ड्रीमी लाइफ दे दी जो बाकी बड़े बच्चों ने भी नहीं दी। क्यों? क्योंकि मैम सना मजीद के अंदर एक चीज थी, क्योंकि उन्होंने अपने ड्रीम्स को नीड बनाया था, वांट नहीं बनाया था। नीड बनाया था कि मुझे हासिल करना है तो करना है, मुझे अपने फादर को एक अच्छी लाइफ देनी है तो देनी ही देनी है। और आज देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मैम अपने फादर को पटाया लेके गई, वहां लाइफ एंजॉय करवाई। और अभी इस मंथ जो है हमारा दुबई का टूर है, सक्सेस डे है, वहां पर मैम के साथ मैम के फादर और मदर दोनों जा रहे हैं। तो कितनी प्राउड मोमेंट होगी उनकी फादर और मदर की जब मैम सना मजीद को वहां पर स्टेज पे बुलाकर डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड दिए जाएंगे विद इन 2 ईयर। देखिए 2 साल के अंदर मैम कहाँ से कहाँ पहुंच गई। क्यों? क्योंकि मैम ने अपने ड्रीम्स को नीड बनाया था। तो लीडर्स अपने अंदर चीज पैदा कर लें कि हमें ड्रीम्स को नीड बनाना है, वांट नहीं। तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा लास्ट जो है इंसेंटिव, FGR, फॉर एवर ग्लोबल रैली। फॉर एवर ग्लोबल रैली की अगर बात की जाऊँ तो ये सबका ही ड्रीम टूर होता है, क्योंकि फॉर एवर आपको 2 टाइप्स के इंटरनेशनल टूर देते हैं, जिसमें एक EMR टूर होता है और दूसरा FGR टूर होता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अभी 2023 में जो FGR का टूर था वो हमारा इंडोनेशिया में था, बाली में था। और अभी जो टूर नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो हमारा इंडिया में टूर है। तो इस टूर को क्वालिफाई करने के लिए फॉरएवर आपको क्या क्वालिफिकेशन देता है वो हम आगे बताती हूँ मैं आपको। फॉरएवर ग्लोबल रैली को टूर क्वालिफाई करने के लिए भी आप लोगों के पास एक पूरे साल का टाइम पीरियड होता है। इसमें क्या होता है कि साल के 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, यहाँ पर आप लोगों के पास टाइम पीरियड होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। और इस पूरे टाइम पीरियड में आप लोगों ने जो टोटल सीसी का बिजनेस करना होता है वो 1500 सीसी का बिजनेस करना होता है। अब इधर यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को जब ग्लोबल रैली मिलती है फॉरएवर की तरफ से, तो यहाँ पर आप लोगों को बोनस मिल रहा होता है जिसे हम ड्रीम बोनस कहते हैं। अभी जैसे मैंने आप लोगों को पहले रिटायरमेंट के बाद जब आप लोगों को पेंशन का बताया, वो आप लोगों को 50 साल के बाद आके मिलती है। लेकिन फॉरएवर में क्या होता है कि फॉरएवर आप लोगों को देखिए कार्पल लेवल्स भी दे रहे हैं, EMR भी दे रहा है, वो तो साथ साथ आपके बोनसेस हैं ही हैं, साथ साथ इंसेंटिव हैं भी हैं। लेकिन एक पूरे साल के बाद देखिए, ये तो आप लोगों ने पूरे साल मेहनत की। अगर हम एक जॉब में पूरे साल मेहनत करते हैं ना, हमारा इंक्रीमेंट 1 से 2 साल लगता है बस। लेकिन फॉर एवर में अगर आप पूरी साल मेहनत करते हैं ना, इसको हम इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं, जिसको हम चेयरमैन बोनस कहते हैं, जिसको हम ड्रीमी बोनस कहते हैं। फॉर एवर आपको उस टूर पे बुलाकर आपको स्टेज पे, जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर चेयरमैन बोनस नजर भी आ रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स ने डिफरेंट डिफरेंट चेयरमैन बोनस पकड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ तो पाकिस्तानी करेंसी में अगर आपको मिनिमम से मिनिमम भी चेयरमैन बोनस मिलता है तो वो 30 लाख क्रॉस होता है, मिनिमम से मिनिमम भी। अब मैक्सिमम तो जितना मर्जी हो, वो बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो खुद सोचें कि आपको कारप्लेंस लेवल्स में भी अमाउंट आ रही है, आपको EMR से भी अमाउंट आ रही है, आपके वैसे पे आउट भी आ रहे हैं। और 1 साल के बाद अगर आप फॉर एवर ग्लोबल रैली को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फॉर एवर चेयरमैन बोनस भी दिया, जिसकी मिनिमम से मिनिमम अमाउंट भी 30 लाख क्रॉस है। तो खुद सोचते लीडर्स फॉर एवर आप लोगों को किस कदर ड्रीमी लाइफ दे रहे हैं। बस अपनी ड्रीम को नीड बनाएं, बॉन्ड नहीं करके दिखाएं। ये नहीं कहना कि मेरी किस्मत में हुआ तो मैं कर लूंगा, ये कहना है मुझे करके करना ही करना है, मुझे अपनी किस्मत में खुद बनाना ही बनाना है। ओके लीडर्स, तो यहाँ तक होप्स ऑफ सबको समझ आ चुकी होगी। तो लीडर्स यहाँ पर मुझे बताएं कि इन तमाम के तमाम ड्रीमी इंसेंटिव में से आप लोगों का ड्रीम कौन सा है। अभी आप लोगों ने यहाँ बैठे बैठे अपना कौन सा ड्रीम आप लोगों ने फिक्स किया कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए फॉर एवर से। ओके लीडर्स, लीडर्स क्या आप सबको मेरी वॉइस नहीं आ रही? ओके ओके, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि मेरी वांट भी है और नीड भी है।
इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जैसे कि मोस्ट लीडर्स ने एफजीआर का कहा है, फॉरएवर ग्लोबल रैली। बिल्कुल मैम, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप अपने पेरेंट्स के भी ड्रीम को फुलफिल करेंगे, अपने ड्रीम को भी फुलफिल करेंगी। बट वही है कि आपको अपने ड्रीम्स को नीड बनाना होगा, वांट नहीं। अगर आप नीड बना जाएँगी, तो जैसे आपके सामने है मैम सना मजीद, माशाल्लाह अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने फादर को लेकर थाईलैंड जैसे कंट्री में गई हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मैम ने दुबई भी जाना है, मैम सिद्रा मुख्तार, वो भी अपनी पूरी फैमिली को लेके जा रही हैं। तो देखिए वही चीज़ है कि मैम ने ड्रीम्स देखे थे, मैम सिद्रा ने, मैम सना ने, आज अपने ड्रीम को फुलफिल भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगर आप उनके ड्रीम्स है अपने फादर्स, पेरेंट्स को ड्रीमी लाइफ देने की, तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप इस ड्रीम को फुलफिल भी करेंगे। बस यही है कि इसे लिख लें, इसे ठान लें, इसे अपनी नीड बना लें। जैसे कि इलॉन मस्क ने अपनी नीड बनाई थी कि मुझे स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट क्वालीफाई करना है तो करना है। उसने कर लिया, तो सेम अपनी नीड बना लें कि मुझे फॉरएवर से ये लेवल चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। मुझे करके दिखाना है तो दिखाना ही दिखाना है। बिकॉज़ 2 साल का टाइम पीरियड कोई ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है। ओके लीडर, तो जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्टिविटी बताई, तो आप सबने ये एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले आप सबने अपने ड्रीमिंग चार्ट बना के शेयर करने हैं। सेकंड, आप सबने अपने रिस्पेक्टेड अपलाइन से आप लोगों ने मांगने हैं सर रॉफ टिप की वीडियो के, सर रॉफ टिप की जो ड्रीमिंग कार्टून की एंट्री हुई थी, वो कैसे एंट्री हुई थी, क्योंकि जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तब तक आप अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं करेंगे। थर्ड वन, आप सबने चेयरमैन बोनस की जो वीडियो है वो आप लोगों ने मांगनी है कि ग्लोबल रैली जो टूर होता है वो किस टाइप का होता है, वहाँ पर किस टाइप की लाइफ दी जाती है। ओके लीडर्स, तो सबसे पहले आप सब इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले लें और अपने अपने ग्रुप पे शेयर करें कि आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। जल्दी से लीडर्स और डन का मैसेज करें।